नमस्कार दोस्तों, क्या रिपोर्टर है ये लड़का? बहादुर, बेखौफ, बेबाक और तेवर वाला। यूपी की मंत्री मैडम से सवाल पूछने के बाद हथकड़ियों का सामना कराया, रात भर हवालात की हवा खाया, लेकिन पूरी निडरता के साथ आज भी यही कह रहा है कि इसने सही किया और वही किया जो इसे करना चाहिए था। सुनिए। तो मेरे जैसे कि अब आप बताइए, जिस गांव में सड़कें नहीं हो, रास्ता नहीं हो, और उसी गांव का युवक या नया युवा है, उसके कैसा लगेगा? क्रोध तो आएगा। ये तो कोई आम आदमी भी पूछ सकता है। मैं तो खैर मीडिया से हूँ, बस इसी बात के ऊपर वो बुरा मान गई थी मेरी बात कल के मेरे वीडियो से आप यूपी के इस रिपोर्टर का नाम तो जान ही चुके होंगे, फिर भी बता दूं, यूपी के संभल जिले के इस युवा रिपोर्टर का नाम है संजय राणा। आज के इस वीडियो में इस बहादुर और बेखौफ रिपोर्टर संजय राणा का कहा सुनिए। संभल के एक स्थानीय रिपोर्टर ने संजय राणा से बात की है और यह बातचीत सुनना बेहद जरूरी है। संजय राणा ने हाथों में माइक लेकर सवाल पूछते हुए यूपी की मंत्री के हवाई दावे और वादों की ऐसी पोल खोली कि मंत्री मैडम बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसके वीडियो वायरल हुए। मंत्री मैडम के इशारे पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी भी हुई, और अब जब जमानत पर यह रिपोर्टर छूट कर लौटा है तब भी डरा नहीं है। इसके तेवर वही हैं। इस पर नशे में होने और मारपीट के आरोप लगे, लेकिन जिस संजय राणा पर यह आरोप लगे वो कभी नशा तो करता नहीं। यह खुद संजय राणा भी बोल रहा है और उसे जानने वाले उसके गांव के तमाम लोग कर रहे हैं। सुनिए। अभी तक मैंने कोई भी नशा नहीं किया है, बिल्कुल भी। मैं प्योर हूँ अपने आप से, कोई भी नशा मेरे अंदर नहीं है अब तक के रिकॉर्ड में। आप मेरा मुंह वगैरह सब चेक कर सकते। योगी की सत्ता से सवाल पूछने का जोखिम बड़े बड़े दिग्गज रिपोर्टर नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े नामचीन एंकर नहीं लेना चाहते, तब संभल के गांव में रहने वाले इस लड़के ने योगी की मंत्री के हवाई दावों की पोल उनके सामने ही खोली और नतीजा यह हुआ कि इसे यूपी पुलिस उठाकर ले गई। अगले दिन मेरे यहाँ पर 2 दीवान जी आए थे कि तुम्हें दरोगा जी बुला रहे हैं, बैठो। मैंने कहा जी कोई कारण होगा, कोई बात बताइए। कहीं नहीं, बैठो, तुम बहुत जल्दी बैठो। तो मैंने कहा सर मैं अपनी आईडी वगैरह ले आऊँ, आप जैसे प्रेस रिपोर्ट भी जो मेरी आईडी। के इस रिपोर्टर संजय राणा के बारे में जानने की कोशिश की कि मंत्री से सवाल पूछने के बाद इसके हाथों में लगी पुलिस की हथकड़ी ने इसे डरा तो नहीं दिया। योगी सरकार की मंत्री की नाराजगी के बाद पुलिसिया कार्रवाई ने इसे मुंह बंद करने को मजबूर तो नहीं कर दिया। मंत्री से इस तरह सरेआम सवाल पूछने की गुस्ताखी के बाद हवालात की हवा खाकर घर लौटा यह अदना सा रिपोर्टर अपने तेवर को शांत करके घर में तो नहीं बैठ गया। यह जानने की मेरे भीतर बेचैनी थी, क्योंकि ऐसे दौर में सवाल पूछना गांव में रहकर सीधे मंत्री से बहुत आसान नहीं है। लेकिन आज जब मैंने संभल के एक स्थानीय रिपोर्टर मोहम्मद सद्दाम के साथ इसकी बातचीत का यह वीडियो देखा तो लगा इसे एक बार फिर से सलाम करने की जरूरत है, इसके हौसला अफजाई करने की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि हम जैसे तमाम लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपने घरों और दफ्तरों में बैठकर बहुत सुविधा वाली पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, कुछ सवाल उठाते हैं, लेकिन असली पत्रकारिता तो ऐसे युवा लड़के कर रहे हैं, सीधे मंत्री से सवाल पूछकर, आमने और सामने। ऐसे 100-200 रिपोर्टर देश के अलग अलग जिलों में अगर हो जाएं तो जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले मंत्रियों और नेताओं का क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। जनता को विकास के हसीन सपने दिखाने वाले नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री रिपोर्टर और उसके माइक को देखकर ही भागने लगेंगे कि कहीं ये रिपोर्टर उनकी पोल न खोल दे। वैसे बीते सालों में जिस तरह से मीडिया की भक्ति सरकार के प्रति चरम की तरफ बढ़ी है, उसके बाद ऐसे रिपोर्टर्स के लिए काम करना आसान नहीं है, और वो भी अगर उस सूबे में बीजेपी की सरकार हो, वो भी अगर सूबे के मुख्यमंत्री योगी हो। यहां तो एक रात हवालात में गुजार कर संजय राणा बाहर आ गया, लेकिन कई बार ऐसी गुस्ताखी के बदले सलाखों के पीछे लंबे समय तक के लिए धकेल भी दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल अब संजय राणा को विस्तार से सुनिए। संभल में अपना डिजिटल चैनल चलाने वाले मोहम्मद सद्दाम ने जब संजय राणा से पूरे मामले पर बातचीत की तो उसने क्या कहा यह सुना जाना चाहिए, और यह मैं जानबूझकर आपको सुनवा रहा हूं। यह दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि प्रेरणा मिले
शहरों, गांवों, जिलों में रहने वाले रिपोर्टर्स को। संजय का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग संजय को सही से पहचान भी नहीं पा रहे होंगे, पर जो दर्शक अभी हमारे स्क्रीन पर संजय को देख रहे हैं वो पहचान लें, यही संजय है, संजय राणा, जो कि बुद्धनगर गांव के हैं, खड़वा गांव के हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं थी जो इन्होंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। इनको खुद समझ में नहीं आया कि गिरफ्तारी आखिर इनकी क्यों हुई, क्या समस्या थी, ये क्या समस्या दिखा रहे हैं। ये गांव के रास्ते हैं, मेन रास्ते। इस पर बुजुर्ग से लेके बच्चे बड़े, आप देखिए किस तरह से बच्चे को यहाँ पर नंगे पैर भी जा रहा है। यहाँ पे कपड़े गंदे हो जाते हैं और लेडीज जैसे बरसात ऋतु आती है ना, वहां तक पानी ऊपर तक बिल्कुल फुल हो जाता है। और ये नाला जाम है, ये देखिए नाला किस तरह से। यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी कभी नहीं आता है। इस गांव में कोई भी सफाई नहीं होती है, कभी भी सफाई नहीं होती है, नहीं इस नाले की खुदाई होती है। अच्छा, जो प्रोग्राम था मंत्री जी का वो इसी गांव में था कहीं? जी जी, बिल्कुल इसी गांव के 1 किलोमीटर पास में, क्योंकि तीनों गांव के बीच में होता। ये मजरा है, किसका मजरा लगता है? बुद्धनगर खंडुआ। बुद्धनगर खंडुआ जी। तो इस रास्ते के अलावा और क्या समस्या थी? बारात घर का जिक्र कर रहे हैं आप, शौचालय? इसमें बारात घर नहीं है बिल्कुल भी, और ना यहाँ पर शौचालय, सरकारी शौचालय है, और ग्राम समाज की जगह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सब जगह से घेर रखी है, अवैध रूप से उसे कब्जा है। जो ग्राम समाज की जगह। जी बस केवल मैंने अपने गांव के विकास के बारे में पूछा था कि इस गांव में जो भी आपने सुविधा बनाई है वो सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। और आप कह के गई थी कि मैंने ये करूंगी वो करूंगी, मगर इसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। मैं उनके विपक्ष में नहीं था, केवल मैंने अपने गांव के हिसाब से पूछा था कि विकास आपने कितना कराया है। बस इसी बात के ऊपर वो बुरा मान गई थी मेरी बात का। उसमें कहा गया कि आपने दारू पी, अपने साथ दारू पी के लोग लाए, मारपीट करी आपने। शुभम राघव ने जो अपनी तहरीर दी जिसमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, शुभम राघव से आपका क्या मसला है? पहली तो बात, मैं शुभम राघव को जानता भी नहीं हूँ, और मेरा गांव, मेरा समाज मेरे साथ है। अभी तक मैंने कोई भी नशा नहीं किया है, बिल्कुल भी। मैं प्योर हूँ अपने आप से, कोई भी नशा मेरे अंदर नहीं है अब तक के रिकॉर्ड में। आप मेरा मुंह वगैरह सब चेक कर सकते हैं, कोई भी नशा नहीं, आप जांच करा लो मेरी। और इसमें जो मेरे खिलाफ झूठी अफवाह देनी है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा, जब मैंने वीडियो उनका शूट किया था उसके 5 मिनट बाद तुरंत ही मैं अपने घर आ गया था। मेरे पास टाइम वगैरह भी, इन्होंने जो उसकी जो वो करा था उद्घाटन, उससे पहले ही मैं यहाँ पर आ गया था। और जो लड़ाई झगड़े का मामला है उसके 20 मिनट बाद का है। जब व्यक्ति वहाँ पर है ही नहीं तो मारपीट कहाँ से करेगा, लड़ाई झगड़ा कहाँ से करेगा। अगले दिन मेरे यहाँ पर 2 दीवान जी आए थे, उनका नाम क्या है, वो हरिराम जी आए थे। कि तुम्हें दरोगा जी बुला रहे हैं, बैठो। मैंने कहा जी कोई कारण होगा, कोई बात बताइए। कहीं नहीं, बैठो तुम, बहुत जल्दी बैठो। तो मैंने कहा सर मैं अपनी आईडी वगैरह ले आऊँ, आप जैसे प्रेस रिपोर्ट की जो मेरी आईडी है। तो उन्होंने इतनी देर में SHO की गाड़ी आती है, बहुत झंडे आती है, उसमें से 4-5 बड़े बड़े सिपाही निकलते हैं और मुझे डायरेक्ट उठाकर जबरदस्ती और उसमें पूरी तरह से डाल दिया गया था कि तुझे तो मैं बताऊँगा, तू बड़ा भगत सिंह बनना। उस हिसाब से मुझे टॉर्चर देने लगे। वो कह रहे थे, मैंने उनसे कहा था एक बात बताइए, जो मैंने वीडियो बनाई केवल इसे देखिए। तो उन्होंने जब वो वीडियो देखी तो वो मुझे खुद सराहना कर रही थी कि हाँ भाई तुम्हारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। जैसे सिपाही उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा था भाई तूने किया गा, ये तो बता, तेरा कोई कसूर ही नहीं है इसमें। तो दरोगा जी ने खुद, मेरी कोतवाल दरोगा जी ने, सबने मुझसे यही कहा था कि तूने जो काम किया अपने गांव के विकास के लिए कहा, कोई निजी अपने लिए तो नहीं किया। अगर तू चाहता तो अपने घर के लिए रोड मांग सकता, अपने खड़ंजा मांग सकता, अपने घर के लिए, मगर तूने तो गाँव के लिए कहा था। तो गाँव के लिए तुमने करा तो गिरफ्तारी क्यों हो गई, मतलब क्या वजह हो गई गिरफ्तारी? बस इसीलिए तो, ये तो मुझे खुद नहीं पता कि इसने, उन्होंने क्यों मेरा बुरा चाहा है, कि मेरी गिरफ्तारी क्यों है। मेरी तो आपने ऐसे सवाल क्यों करे उनसे? मैंने सवाल ये किए थे, उन्होंने कहा था कि क्या क्या सवाल थे, एक बार दोबारा बता दो। उन्होंने कहा था कि बुद्धनगर गांव में मैंने 75 लाख रुपए लगाए हैं, इस गांव की नालियां एकदम चमन है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। और उन्होंने जिला प्रमुख जी ने भी कहा था कि सबसे नंबर 1 पर जो तरक्की वाला गांव है केवल बुद्धनगर खंडुआ है, मैं इससे बहुत अच्छा वो कर रही हूँ। तो मेरे जैसे कि अब आप बताइए, जिस गाँव में सड़कें नहीं हो, रास्ता नहीं हो, और उसी गांव का युवक या नया युवा है, उसके कैसा लगेगा, क्रोध तो आएगा। ये तो कोई आम आदमी भी पूछ सकता है, मैं तो खैर मीडिया से हूँ। अपनी गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, सही हुआ आपके साथ? नहीं, मुझे बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ कि मेरे गिरफ्तारी, अगर मेरी कोई भी गलती होती तो मैं मान जाता। जी, मुकदमा मेरे खिलाफ बिल्कुल ही फर्जी लगा गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया, तो बताइए कहाँ का इंसाफ है। उसकी जांच कराइए, मैं यही चाहता हूँ। और मैं स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, मुझे हक, ये भी अथॉरिटी है कि मैं अपनी तरफ से भी कोई भी बात पूछ सकता हूँ। एक युवा अधिकार है सवाल पूछने, आपको संविधान ये अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकार है मेरे लिए।
अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, BA फाइनल ईयर है इस बार। आप उसमें लिखा गया FIR में आपको लगाया गया कि फर्जी पत्रकार थे आप? जी फर्जी पत्रकार की तो बात यह है कि मैंने उसमें मेरा यह है कि डिप्लोमा मांगते हैं कंप्यूटर का और ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप किस संस्थान में थे? जी मैं दैनिक मुरादाबाद उजाला न्यूज चैनल का कोई डॉक्यूमेंट आप पे? जी मेरे पास मेरा लेटर है। ये एक लेटर भी दिखा रहे हैं, ये इसमें लिख रहा है मुरादाबाद उजाला और श्री संजय राणा, उनको अथॉरिटी दी है धर्मेंद्र कुमार जो कि एडिटर हैं मुरादाबाद उजाला के। ये एक हिंदी पेपर है और जिसके ये एक स्थानीय पत्रकार थे, जो कि संजय अभी दावा कर रहे हैं कि ये लेटर उनका है। और संजय अब इस पूरे मामले में चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। और जो मेरे साथ हुआ है, मैंने कोई निजी अपने लिए कुछ नहीं कहा था, गांव के लिए इस पूरे मामले में मैंने आवाज़ उठाई थी, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। संजय राणा का ये वीडियो देखकर कोई भी यही कहेगा कि उसने योगी सरकार में राज्य मंत्री और इलाके की विधायक गुलाबो देवी से जो भी सवाल पूछा वो वाजिब सवाल था। सड़क का सवाल, नाली का सवाल, गांव के विकास के लिए गुलाबो देवी ने जो वादे किए थे उसके सवाल, जो पूरे नहीं हुए उसके सवाल। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 11 मार्च को संजय राणा ने गुलाब देवी से ऐसे सवाल पूछा। 12 मार्च को उसके खिलाफ एक शख्स ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया और उसे पकड़कर पुलिस ले गई। मंत्री महोदया ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मुझे तो कुछ पता नहीं। तो जरा मंत्री महोदया को भी सुनिए क्या कर रही है। ऐसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं चेक डैम का उद्घाटन में वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी। मैं वहाँ फीता काट रही थी, वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गांव वालों से उलझ रहा था। हमारा एक कार्यकर्ता है, उसके उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए। तो हम लोगों से कोई संबंध उसका है ही नहीं। हमसे तो कार्यकर्ता सब कहते हैं ये काम कराओ वो काम कराओ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से आपको विपक्ष घेर रहा है तो विपक्ष काहेगा घेरेगा, हमें क्यों घेरेगा? विपक्ष हमें मतलब ही नहीं है उससे। यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी साफ साफ झूठ बोल रही हैं कि संजय राणा ने उनके कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया, जबकि वहां मौजूद लोगों का कहना है कि मारपीट जैसी कोई बात ही नहीं हुई थी। वैसे भी जिस दिन संजय राणा ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया 11 मार्च को, उसके अगले दिन उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, लेकिन उसे किसी और थाने में दोपहर से लेकर पूरी रात रखा गया। यह अलग बात है कि पुलिस वाले भी मान रहे थे कि संजय राणा ने सवाल पूछकर कोई गलती नहीं की। ऐसा खुद संजय राणा ने बताया, जो वीडियो आपने देखा। लेकिन मंत्री की हनक का असर कहिए कि फर्जी FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह तो कोर्ट की मेहरबानी से वो छूट जरूर गया, लेकिन उस इलाके के लोग, बहुत सारे गांव वाले संजय राणा के साथ हैं और उनका कहना है कि उसने सही सवाल उठाया, क्योंकि मंत्री महोदया ने बड़े बड़े दावे और वादे लगातार किए। और उन मंत्री जी का इतिहास गुलाबो देवी का ये है। गुलाबो देवी अलग अलग जगह अलग चीज है, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है नाम में, माफ करिएगा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि संभल की चंदौसी विधानसभा से 1991 में पहली बार बीजेपी से लड़ी, फिर 1996 में जीती, फिर राज्य मंत्री बनी। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री बनी। लगातार मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, 5 बार विधायक रही। और उसके बाद जिस इलाके की नुमाइंदगी करती हैं वहाँ की सड़कों का, नालियों का और विकास का यह आलम है। और यह भी कहा जा रहा है मंत्री महोदया ने उस गांव को गोद लिया। तो यह सवाल पूछा संजय राणा ने, और वो सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसके इलाके के लिए जरूरी सवाल था। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है आपने उसका वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं चाहता हूं एक बार फिर से वो पूरा वीडियो दिखाऊं, जिस वीडियो पर इतना बवाल हुआ और जिस वीडियो की वजह से फर्जी तरीके से संजय राणा को गिरफ्तार किया गया। और मैं तो कहूंगा कि गुलाबो देवी से सवाल पूछना चाहिए कि कैसे उनके किसी कार्यकर्ता ने फर्जी तरीके से FIR दर्ज कराया, और उसके बाद उस FIR दर्ज करने वाले कार्यकर्ता, जिसका नाम शुभम राघव है, जिसने आरोप लगाया कि उससे झगड़ा किया संजय राणा ने, जिसने आरोप लगाया कि उससे जान से मारने की धमकी दी, जिसके आरोप के बाद पुलिस ने खटाखट 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया। यह फर्जी मामला दर्ज कैसे हुआ, जबकि सब कुछ वीडियो में दिख रहा है? लेकिन पहले एक बार फिर से वो वीडियो देखिए। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी, आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी।
अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ है, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातगर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातगर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया, कुंदनपुर को भी मेरा है, सुन, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी कोई काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, जैसे कि आपने जल्दी करूंगी। जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा। तो इस वीडियो में क्या ऐसा दिखा? और मैं तो कहूंगा कि मैंने कई सालों से, मैं कह सकता हूं कि ऐसा वीडियो अमूमन नहीं देखा है मैंने कि एक 6-8 महीने से पत्रकारिता करने वाला स्थानीय पत्रकार सीधे मंत्री से, अपने ही इलाके में आई हुई मंत्री से इस तरह से सवाल पूछे, कैमरे पर माइक लेकर और गांव वालों की गवाही लेने की कोशिश करे। और इसीलिए यही वजह है कि संभल के उस इलाके के लोग, चंदौसी के उस गांव के लोग, बुद्धनगर गांव है शायद, वो उस गांव के लोग आज संजय राणा के साथ हैं। और अगर गांव के लोग साथ नहीं होते तो पता नहीं उसे 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने जेल के पीछे रहना पड़ता। और मैं तारीफ करूंगा उन पुलिस वालों की भी, जिसका जिक्र संजय राणा ने अपने इंटरव्यू में किया कि दरोगा जी ने खुद भी माना कि उसने कोई गलत हरकत नहीं की और पूरा केस फर्जी है। तो पता चल रहा है, मंत्री जी कह रही हैं कि वहीं मारपीट कर ली, नशे में कोई कह रहा है, लेकिन ये सब FIR 1 दिन बाद दर्ज हुई जब उसका वीडियो वायरल हुआ। और सवाल तो गुलाबो देवी से चैनलों को पूछना चाहिए, मीडिया के साथियों को पूछना चाहिए, मोदी और योगी भक्त उन तमाम चेहरों को पूछना चाहिए, लेकिन किसी चैनल पर सवाल पूछते तो मुझे दिखा नहीं। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस मुद्दे को उठाया, चाहे BBC से लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री तक, या हम जैसे यूट्यूबर जिन्हें आज की तारीख में खारिज किया जाता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम तो यूट्यूबर हो। लेकिन एक यूट्यूबर गांव में रहने वाला जिसने 6 महीने पहले माइक पकड़ा, मंत्री को ऐसी स्थिति में ला देता है कि मंत्री बौखला जाती है। और मैंने इसलिए कहा कि ऐसे रिपोर्टर 25 साल, 22 साल, 23 साल के युवा, जिन्हें ताकत आज के दौर में डिजिटल मीडियम ने दिया है, जिन्हें ताकत यूट्यूब ने दिया है, जिन्हें ताकत फेसबुक ने दिया है, जिन्हें ताकत मोबाइल ने दिया है। क्योंकि हर रिपोर्टर जो जहां है, हर युवा जो जहां है, वो रिपोर्टर बन सकता है यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। और अगर ऐसे युवा गांव-गांव में, जिले-जिले में उठ खड़े हुए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। क्योंकि मुख्य धारा के चैनल जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से सत्ता के सामने दंडवत होकर दिन रात सत्ता के लिए मुनादी कर रहे हैं, हमसे आपसे कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए संजय राणा एक संभल के उस गांव का है। हम दुआ करेंगे कि संजय राणा जैसे रिपोर्टर, संजय राणा जैसे युवा, जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, कोई अपना यूट्यूब चैनल हो, कोई अपना फेसबुक पेज हो, गांव-गांव, शहर-शहर में हो। खतरे तो हैं, तो उन खतरों को तो उठाना पड़ेगा। खतरे मैं भी उठाकर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है मुमकिन है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2024 के चुनाव के पहले कब पुलिस आ जाए, कब कोई फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाए, कब मेरे किसी वीडियो से सत्ता में बैठे किसी शख्स का, नेता का, मंत्री का, सांसद का या उसके चमचों का की भावनाएं आहत हो जाए। जैसे
गुलाबो देवी के किसी कार्यकर्ता की भावनाएं आहत हो गई होंगी या इशारों पर उसने फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए, तो ऐसे मुकदमे हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां हम में से किसी के साथ हो सकती है। ऐसे 50 यूट्यूब पर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब के साथ हो सकती है। लेकिन क्या इस डर से चुप हो जाए? वो प्रेमचंद की एक लाइन है ना, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेगा? तो उस लड़के ने ईमान की बात की है, बिगाड़ की चिंता नहीं की है। तो ये खतरे उठाते हुए आपके दम पर, आपकी हौसला अफजाई के दम पर कोशिश करेंगे कि टिके रहें, डिगे नहीं, बोलते रहें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करें। नमस्कार।